हम अपने चैनल पे एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है अब अच्छे दिन कब आएंगे। इस प्रोग्राम के तहत ये वीडियो आपको देखने को मिल रही है। ये पहली वीडियो जिसके अंदर हम देखने वाले हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट और ऐसी कई सारी गवर्नमेंट स्कीम जो चलाई गई, जो वायदे की गई जनता के साथ में, उनके अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ है और कितनी वो सफल रही। धरातल पे उनका उनका एक तरह से दर्पण की तरह देखने का काम करेंगे कि वो योजना कितनी सफल रही है। जेपी सांसद वरुण गांधी नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। प्रोजेक्ट नमामि गंगे पर घोटाले का आरोप लग रहा है। घोटाले का आरोप विपक्षी नहीं, उन्हीं की पार्टी के विधायक ने लगाया है। प्रदूषण को साफ करने वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी अडानी की कंपनी चला रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया था। सुनवाई हुई तो क्या कुछ हुआ? सुनवाई के दौरान यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए नमामि गंगे परियोजना का हिसाब मांगा है। तीर गंगा नदी की है, जिसमें पानी प्रदूषित होने के कारण उसमें रहने वाली मछलियों की जान चली गई है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। इस सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना नमामि गंगे पर सबसे पहले इस मिशन को लिया है। गवर्नमेंट के एक बड़े बड़े वायदे किए गए थे नमामि गंगे। दरअसल जब नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा इलेक्शन में अपनी किस्मत का भाग आजमाने के लिए उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते, उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। वाराणसी में जब वो आते हैं तो ये बोलते हैं, मतलब वो बात तो कह रहे थे कि पूरी गंगा नदी को वो साफ कर देंगे। उनको एक माँ ने बुलाया है, उस बेटी की तरह आए हैं। जब 2014 में वो चुनाव जीतने के बाद में भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इस प्रोजेक्ट पे ऐसा नहीं है, काम होता है, पैसे भी अलॉट होते हैं, लेकिन पैसे का ब्लैकमेल कहाँ हो जाता है, कहाँ चला जाता है, इसका एक तरह से सही आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। गंगा तो साफ हुई या न हुई, जमुना उसकी सहायक नदियाँ साफ हुई या नहीं हुई, ये तो आपके सामने रिपोर्ट है, आप डेली देखते हैं, उसको कौन छिपा सकता है। यार मीडिया ने दिखाए तो क्या हुआ, इस पर जो देश का मीडिया है इन चीज़ों को न दिखाए तो क्या हुआ। आपके सामने एक दर्पण सी रोज नदी आपको दिखाई देती है कि कितनी सफाई इनके अंदर हुई है, लेकिन इतना पैसा अलॉटमेंट हुआ, 20,000 करोड़ रुपए 2014 में अलाउड किए गए थे इस प्रोजेक्ट पर, लेकिन वो कहाँ गायब हो गए, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर वो बदलाव क्यों नहीं हो पाया। तो जब भी 2014 में लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद में नरेंद्र मोदी के अंदर एक वाटर मिनिस्ट्री की जो उस वक्त में हेड हुआ करती थी वो थी उमा भारती, उनको मिनिस्टर बना दिया जाता है। वो भी इस तरह से स्टेटमेंट दिया करती थी कि मैं अगर गंगा नदी साफ नहीं हुई तो मैं अपने प्राण दान कर दूंगी, जल में समाधि ले लूंगी, इस तरह की स्टेटमेंट। मैं तो प्राण दे दूंगी अगर गंगा पे काम नहीं कर सकती तो। मुझे तो अभिनव और निर्मल गंगा देनी ही है देशवासियों को, अपने प्रधानमंत्री। तो 2014 में 20,000 करोड़ रुपए अलॉटमेंट किए जाते हैं, मतलब वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया जाता है। आपके पेरेंट कभी भी ऐसा करते हैं? कमेंट में बताइएगा कि आपके घर पे किसी दूसरे का कर्जा है, मतलब आपके घर में किसी की ज़रूरत पड़ गई, आपके घर में कोई बीमार है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है, आपके पेरेंट पैसा लेकर के आए, दूसरे किसी पे ब्याज पे लेकर आए, किसी भी कीमत पे पैसा दूसरी की उधार लाते हैं और उस पैसे को ऐसे ही उड़ा देते हैं अपने ऐश और आराम में। वो पैसा कहाँ जाता है आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन आपका न तो इलाज हो पाता है, न वो पैसा वहाँ जो लगना चाहिए वहाँ लग पाता है। ऐसा ही हुआ है इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट में। वर्ल्ड बैंक से $100 मिलियन की एड ली गई थी, मतलब सहायता ली गई थी, लोन लिया गया था, कर्ज लिया गया था। वो कर्ज 600 मिलियन कितना होता है डॉलर, $1 पे अंदर अब कम से कम 80 रुपये मान लीजिए, ये 80 रुपये $1 के बराबर होते हैं। 80 रुपये और 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। और 600 मिलियन कितने होते हैं? 100 करोड़ का लोन तो जर्मनी से लिया गया था गंगा जी को साफ करने के लिए, लेकिन उस पैसा कहाँ डगार गए, कौन खा गया, पता ही नहीं चला। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को पहले हम स्टार्टिंग से समझते हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर काम क्या होना था, दरअसल वो ग्राउंड पर नहीं हो पाया। गंगे प्रोजेक्ट एक राष्ट्रीय लेवल पर चलाया गया प्रोजेक्ट है। गंगा एक बहुत बड़ी नदी है, भारत के कई राज्यों से होकर के गुजरती है, कई बहुत बड़ी जनसंख्या प्रभावित होती है, गंगा पे डिपेंडेंट है अपनी रोजी जीविका पाने के लिए। कई सारे करोड़ों घरों की जीविका चलती है गंगा नदी की पानी की वजह से। आप कहेंगे कैसी? क्योंकि जो गंगा नदी का पानी बह करके जाता है तो उनसे सटे हुए गांव, नगर, शहर, उनके वाटर लेवल में, मतलब ग्राउंड लेवल का पानी इंक्रीज होता है, वहाँ से हम पानी निकाल करके पीते हैं। कई सारे ऐसे उद्योग चलते हैं, कई सारी इंडस्ट्री, काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों का जीवन प्रभावित होता है। तो ये सरकारों के लिए कंसर्न रहा, सरकारों के लिए चिंता का जनक विषय बना हुआ था कि गंगा नदी इतनी बुरी तरह से गंदगी होती जा रही है, इसमें इंडस्ट्रियों का वेस्टेज
जो हमारी औद्योगिक कॉरिडोरों से निकाला गया, इंडस्ट्री से निकाला गया, जहाँ केमिकल्स का वाटर मिला दिया जाता है गंगा नदी में, और बोट सीवेज जो हमारे घरों का कचरा, नाली का पानी डायरेक्ट गंगा नदी में बहा दिया जाता है उसकी बगैर ट्रीटमेंट किए हुए। और कई सारे ऐसे प्रॉब्लम आ रहे थे, ओपन डिफेक्शन, गांव के किनारे की और खुले में शौच की वजह से इतनी बुरी गंदगी गंगा नदी पे, जिसको हम पूजा, हिंदू धर्म के अंदर पूजा जाता है और माँ का दर्जा दिया गया है, उस माँ की ये हालत बनाई हुई थी। तो लोगों को ये चिंता का विषय हुआ करता था कि आखिर कोई नेता गंगा नदी को साफ क्यों नहीं करता है। तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुन करके आए तो उनको एक उम्मीद भी जगी और उन्होंने काम भी किया, लेकिन काम कहाँ चला गया, ये तो इसका जवाब आप कमेंट में मुझे ही बताइए। गंगे प्रोग्राम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, शुरुआती दौर की गतिविधियां और मध्यम लेवल की गतिविधियां और दीर्घावधि गतिविधियां, जिसमें मध्यम अवधि के लिए 5 वर्ष लगाई गई। इस पूरे प्रोग्राम के 8 स्टेप में बांटा गया, मतलब इस नमामि गंगे प्रोग्राम को 8 पिलर्स में डिवाइड किया गया। वो 8 पिलर कौन कौन से हैं मैं आपको साधारण भाषा में बताता हूँ। पहला था नालों की गंदे जल का उपचार, जिसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के नाम से जाना जाता है। नदी के आसपास का विकास, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, नदी भूतल की सफाई, क्लीन रिवर सरफेस, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, एफोरेस्टेशन, वनीकरण, जन जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस, औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले गंदे जल की मॉनिटरिंग, इंडस्ट्रियल वेस्टेज मॉनिटरिंग, गंगा ग्राम इतने होंगे कि जो इसके अंदर पूरा सारा इंक्लूड इन 8 पिलर के अंदर गंगा की पूरी सफाई होनी थी। मतलब जो गंदे नाले जाते हैं उनको एसटीपी प्लांट कहते हैं। मतलब आपके जितने बड़े बड़े शहर हैं उनका पूरा, जितने बड़े शहरों के नाले जाते हैं, गंदा पानी जाता है, उसको ट्रीट करके, जब गंगा जी में छोड़ा जाना नहीं था उसको ट्रीट करके उसको दूसरी कंपनियों को बेच दिया जाना था। इस प्रोग्राम के तहत वो ट्रीट किया हुआ, मतलब उसको साफ कर देंगे, सारी गंदगी पानी के अंदर से अच्छा पानी निकलेगा, उसको दूसरों को बेच देंगे, वो भी गंगा जी में नहीं मिलाना। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए, ये अर्थ वॉरियर करके एक इंस्टाग्राम पेज है, मुझको ये वीडियो मिली। ये भाई साहब काफ़ी मेहनत करते हैं एनवायरनमेंट, प्रकृति को बचाने के लिए। आप इनके चैनल को विजिट कर सकते हैं। दर्शक ये पहले देखिए, ये ऋषिकेश के अंदर आपको हाल दिखाते हैं जमुना जी की। हेलो एवरीवन, हम लोग अभी ऋषिकेश में है, चंद्रभागा के पास। आप पीछे देखेंगे ये गंगा जी है, आप पीछे देखेंगे आपको पानी जो है ब्लू और स्वच्छ निर्मल दिखेगा पीछे, बट आप वही गंगा जी इधर देखेंगे आपको पानी जो है पोल्यूटेड दिखेगा, मटियाला दिखेगा, गंदा दिखेगा, काला दिखेगा पानी। देखिए इसका कारण क्या है कि उधर पानी ब्लू है और इधर पानी गंदी हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है। जब आप इस तरफ आएंगे यहाँ पे तो ये देखिए, ये नाला, ये अनट्रीटेड सीवेज यहाँ से बह के आ रही है, वहां से बह के आ रही है, और ये अनट्रीटेड सीवेज बहते बहते गंगा जी में जाके गंगा जी को पोल्यूट कर रही है। कि कितनी अविरल धारा है, कितनी अच्छी तरह से गंगा जी बह रही है, लेकिन ये आते आते कानपुर तक इनका ये हाल हो जाता है। कानपुर से जैसे ही आगे बढ़ती है। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग कानपुर में है, डबकेश्वर घाट के पास, और ये जो आप देख रहे हैं ये गंगा जी है। अब गंगा जी की सिचुएशन देख लीजिए क्या है। आप देखोगे पानी में, ये रही गंगा जी 5 मीटर की दूरी पे, और ये गंगा जी में ये नाला अनट्रीटेड सीवेज बहाया जा रहा है कानपुर के वजितपुर में, ये देखिए, और ये गंगा जी को जो है पोल्यूट कर रही है। कि देखिए हमारे देश के नेता लोग जो है बहुत ज्यादा बातें करते हैं, हजारों करोड़ रुपए गंगा जी पे इन्वेस्ट कर दिए। इन्वेस्ट करने के बाद क्या हो रहा है, ये नाले जा रहे हैं गंगा जी में। एक आप और चीज मैं आपको गौर कराना चाहूंगा, ये रहा वजितपुर का नाला, और वो आप देख रहे हैं वो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जहां पे सीवेज को ट्रीट करके गंगा जी में डालना चाहिए या ट्रीट करके रीयूज करना चाहिए। पर नाले का पानी ट्रीटमेंट प्लांट में जा ही नहीं रहा है, वो कभी कभी चलता है। नाले का पानी जो अनट्रीटेड सीधा गंगा जी में मिल रही है। तो मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं अपने देश की सरकार से, राज्य की सरकार से और अथॉरिटीज से कि सर अगर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है तो उनका काम भी कर लीजिए, उपयोग भी कर लीजिए। क्या अनट्रीटेड सीवेज गंगा जी में डाल के आप जो है गंगा जी को बर्बाद कर रहे हैं? ऐसे कैसे गंगा स्वच्छ होगी? ये गंगा स्वच्छता का ये अभियान है आपका, ये अनट्रीटेड सीवेज बहा के मिलाएंगे। प्रयागराज में ये हाल हो जाता है, वाराणसी में ये हाल हो जाता है। इस तरह से पूरी स्थिति गंगा जी की। आज की फिलहाल की वीडियो है ये, सरकार के इतने वादों के बाद में, मतलब 2014 के वादे के बाद में 10 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को, जब जाकर के ये वीडियो निकल कर आई है। आपके सामने है यार, गंदगी तो आपके सामने है। मतलब गवर्नमेंट का फेलियर तो आपको क्लियर दर्पण में दिखता है, लेकिन कुछ फिर भी अनवक्त नहीं मानते इस चीज़ को। कमेंट में आकर के उनसे चीज़ें कमेंट करेंगे कि आप इस वीडियो को बनाते हो, सरकार के पीछे क्यों पड़े हुए। मतलब हमारा लोकतंत्र के अंदर राइट है, मेरे मोदी जी के खिलाफ नहीं हो। मेरे तो जो योजनाएं लॉन्च की हैं उनके अंदर आप ग्राउंड लेवल पर काम दिखाइए भाई,
काम नहीं दिखाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब आप भाषण तो एक अच्छा दे लेते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पर काम नहीं दिखता तो वो प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। जून 2018 की न्यूज़ 24 की ये रिपोर्ट है, क्योंकि ये काफ़ी रिपोर्ट न्यूज़ मीडिया में चलती नहीं है। मैंने काफ़ी नेट पर सर्च किया कि लेटेस्ट रिपोर्ट मुझको मिले, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है उनके खिलाफ में जब भी कोई बोलता है तो उनको दबा दिया जाता है। मतलब जितने भी लोग हैं, आप मीडिया की तो हालत जानते हैं, 162वां नंबर आया है उनका। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इतनी बुरी हालत है तो इन इश्यूज पे, इन मुद्दों पे कौन बात करता है? आप लोगों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इस चीज़ पे आवाज़ उठा रहा हूँ तो ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते जो इस चीज़ की, लेकिन जो फालतू का मतलब जो मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चलता है, हिंदू मुसलमान ये इस तरह से गवर्नमेंट के अंदर बनी हुई मीडिया है, टूटी लंगड़ी लूड़ी टूटी मीडिया को आप सपोर्ट करते हैं। ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करिए। दरअसल न्यूज़ 24 की उद्यम होकर के आती है, वो हरिद्वार में आते आते मैली हो जाती है। मतलब हरिद्वार से इसकी स्टार्ट होती है गंदगी, इसमें स्टार्ट होती है गंदगी फैलना। अब हरिद्वार की एक रिपोर्ट देखिए, हरिद्वार में से 22 में से 17 नालों टैप की गई। मतलब पूरे शहर में 22 नाले हैं, उसमें से 17 नाले टैप किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। 7 नालों को ही सीवेज पाइपलाइन से जोड़ा गया है और 150 मिलियन पर डे वाटर को STP में डाला जाता है। और लेकिन हरिद्वार के अंदर जो STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा है उसकी कैपेसिटी है 128 मिलियन पर डे वाटर को ट्रीट करने की। रिपोर्ट 3 अप्रैल 2019 की केंद्रीय मंत्री उमा भारती के नेतृत्व में जून 2024 में 24,672 करोड़ की लागत से 254 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी जाती है। वहीं 19,742 करोड़ की लागत के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 131 प्रोजेक्ट की डेडलाइन 3 नवंबर 2018 थी। 2018 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन ये काम कंप्लीट हुआ या नहीं ये तो आगे रिपोर्ट में, वीडियो में आगे पता चलेगा। वीडियो को पूरा देखिए, जब जाकर के आपको समझ में आएगी। ऐसा नहीं आधी अधूरी स्किप कर देते हैं यार, आपको न तो बात समझ में आती है फिर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। अक्टूबर 2014 में राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन किया गया है जिसमें PM मोदी अध्यक्ष बने। इसको एक RTI के जवाब में पता चला है कि 8 जुलाई 2019 को 5 सालों में इस पूरे गठन की, राष्ट्रीय गंगा परिषद गठन की एक भी मीटिंग नहीं हुई है। एक भी मीटिंग इस पूरे 5 साल में 2019 तक एक भी मीटिंग नहीं हुई है। भाई साहब होने क्या लग रहा है पता नहीं चलता। आपने एक तरह से नाम बदल के उस प्रोग्राम को जो पहले गवर्नमेंट का चलता आ रहा था उसकी एक नई कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी के अंदर लोग डिस्कशन ही नहीं कर रहे। तो कमेटी बनाने का फ़ायदा क्या है? इस चीज़ का क्या मतलब लगता है, मेरी समझ में भी नहीं आता। मैली गंगा को निर्मल बनाने के लिए मोदी सरकार की कोशिशों पर मुरली मनोहर जोशी ने मन की बात कही है। सरकार प्रत्येक टुकड़ों में साफ करो, जहाँ साफ कर दो वहाँ साफ करो, ऐसी होगी नहीं। आप 50 वर्ष करते रहिए, मैं बोल चुका हूँ, जब तक गंगा अविरल नहीं होगी तब तक गंगा निर्मल नहीं होगी। जोशी इतने पर ही नहीं रुके। मुरली मनोहर जोशी की ये रिपोर्ट आती है एस्टीमेट कमेटी की, उनके नेतृत्व में जो पार्लियामेंट के अंदर एक जवाबदेही कमेटी बनाई गई, तो उसका जवाब आते ही उनको सरकार के काम पर गहरी निराशा जताई कि इस तरह से काम थोड़ी होता है। उन्होंने जब क्वेश्चन किया तो उनको उमा भारती जो कहती थी कि इनकी धमनियों में खून नहीं गंगा जल दौड़ता है, मतलब गंगा को हम साफ कर देंगे। अगर गंगा साफ नहीं हुई 2019 तक तो मैं समाधि ले लूँगा, जल समाधि, लेकिन वो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब नितिन गडकरी आते हैं तो वो एक साल के अंदर गंगा नदी को साफ करने के वायदा करते हैं, 2019 तक डेडलाइन रखते हैं, लेकिन गंगा नदी साफ हुई या नहीं ये वीडियो आगे पता चले। 75 to 80% प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिए। अब प्रश्न ऐसा है कि प्रोजेक्ट पूरा होने के लिए 1 साल लगेगा, और इसलिए मैंने कहा है कि मार्च एंड तक गंगा के पानी जो अशुद्ध है उसमें 70 to 80% सुधार होगा। 3 जनवरी 2019 को सरकार से जवाब मांगा गया तो 19,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, उनमें से 4994 करोड़, लगभग 5,000 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। एक्टिविस्ट संजय बसु कहते हैं कि नाम कोई भी रख दिया जाए लेकिन काम देखने को नहीं मिला है। 4300 गाँव को गंगा गोद लियो गाँव का एक मुहिम चलाई गई जिसमें से एक भी गांव को गोद नहीं लिया गया। नदी के पानी में ऑक्सीजन कंटेंट को बढ़ाने के लिए, जिससे जो जलीय जीव है उसमें मौजूद रहे, जो जलीय जीवों की मौत न हो सके, गंगा डॉल्फिन और कई सारे ऐसे जलीय जीव रहते, उसके लिए 2014 से 15 में 24 करोड़ रुपए की लागत पे वो खर्चा किया जाता है, लेकिन 80% पैसा खर्च ही नहीं किया जाता। मिलियन जो वाटर जो हमारे गंदे नालों से पानी गंगा जी में खुला छोड़ दिया जाता है उसको ट्रीट नहीं किया जाता। वही गंगा नदी के अंदर 90% जो प्रदूषण होता है उसकी मेन जड़ है वो अनट्रीटेड वाटर इन
शहरों के अंदर बड़े बड़ी शहरों से छोड़ दिया जाता है, नालों को बड़ी बड़ी नालों को गंगा नदी में डायरेक्ट छोड़ दिया जाता है, उसको 90% समस्या है। लेकिन सरकार ने एसटीज पे काम तो किया है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर कमी कहाँ रह गई वो आप देखिए। मतलब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए उसके लिए 2014 में ही एक वाटर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे शशि शेखर, जो एक मॉडल लेकर के आते हैं हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल। उस मॉडल के तहत ये था कि जो भी एसटीपी बनाए जाएंगे, नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाएंगे, उसको जो प्राइवेट कंपनी बनाएगी वही 15 सालों तक रखरखाव करेगी, उसका मेंटेनेंस करेगी। 40% पैसा जो एसटीपी बनाने में पैसा खर्च किया गया है, जो गंदे नाले के पानी को सही तरह से उपचार करता है, बढ़िया पानी में कन्वर्ट करता है, उसके लिए खर्चा किया गया है। तो 60% पैसा उस 15 सालों के कार्यकाल के दौरान दिया जाएगा, जब उसके पानी के जो ट्रीट किया गया है उसके अमाउंट को चेक करके दिया जाएगा। लेकिन इसमें ही अड़ंगा लगा देती हैं जब उस वक्त की जो वाटर मिनिस्ट्री की हेड थी उमा भारती कहती हैं कि जो एनएमसी बनाया गया था इस नमामि गंगे को हेड करने के लिए, वो प्रोजेक्ट इशू नहीं करेगा, वो एक तरह से टेंडर नहीं उठाएगा एसटीपी बनाने के लिए, जैसा कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंदर था कि वो एनएमसीजी है, वही एक बड़ी अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी रहेगी जो टेंडर उठाने के लिए एसटीपी। लेकिन उन्होंने इस बात को कैंसिल कर दिया और इस पर ये अपना दावा ठोक दिया कि स्टेट गवर्नमेंट ही एसटीपी का टेंडर उठाएगी। बल्कि उनके सामने कई सारे उदाहरण थे, जब स्टेट गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों का जो सेंट्रली स्कीम चल रही है उनका टेंडर उठाती है तो उसमें घोटाले होते। एक कानपुर का एक चीज़ सुनिए। कानपुर के अंदर एक एसटीपी है, कॉमन एफ्लुएंट प्लांट है, जाजमऊ कानपुर के पास में, जिसको गंगा इंफ्रा वर्ल्ड ने बनाया है, जिसके संजय महाना के ब्रदर हैं और बीजेपी एमएलए सतीश महाना है, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर भी रहे। सतीश महाना जो औद्योगिक मंत्री भी रहे हैं, उनके भाई संजय महाना ने इस पूरे गंगा इंफ्रा बिल्ड कंपनी के द्वारा इसको टेंडर मिलता है और उन्होंने जाजमऊ कानपुर के अंदर एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है। लेकिन कानपुर के अंदर गंगा जी की स्थिति ये है, आप देखिए। प्रॉब्लम ये है, करप्ट पॉलिटिशियंस ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी को अपनी कमाई का जरिया बना देते हैं और उसी के तहत से पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। जब उमा भारती को इस पद से उठा दिया गया, इस मिनिस्ट्री से रिमूव कर दिया गया और नितिन गडकरी को इंस्टॉल कर दिया गया कि अब गंगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बागडोर जब नितिन गडकरी ने संभाली तो वो एक नया कंसेप्ट लेके आए, 1 सिटी 1 ऑपरेटर, जो हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल बनाया गया था शशि शेखर के द्वारा। उसके तहत ये था कि एक सिटी के अंदर कई सारे ऑपरेटर रहेंगे एसटीपी प्लांट के, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, छोटे छोटे प्लांट हैं, उनके अंदर कई सारे लोग, छोटे मोटे लोग मिल करके उन प्लांट को चलाएंगे। इसके अंदर क्या होगा कि एक बड़ी कंपनी को अगर हम इस बड़े प्रोजेक्ट का ठेका दे देते हैं तो वो उसी के निर्भर रहेगा, वो फिर अपनी मनमानी मोनोपोली करके काम को करेंगे। उसको चेक करने के लिए एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन नितिन गडकरी ये 1 सिटी 1 ऑपरेटर लेके आए, क्यों लेकर के आए पता नहीं, लेकिन उसमें से जब उन्होंने 6 सिटीज के लिए टेंडर उठाई जो एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, तो उसमें से सबसे पहले टेंडर मिले इतने सालों में आज पहली बार ये पता चला है कि गंगा के प्रदूषण को साफ करने वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी अडानी की कंपनी चला रही है और मोदी सरकार ने उससे ऐसा समझौता किया है कि किसी समय प्लांट में क्षमता से अधिक गंदा पानी आया तो शोधित करने की जवाबदेही अडानी की कंपनी नहीं होगी। टेंडर जीते वो है इसेन इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी के द्वारा, जो जिसके मालिक हैं इसेन इंफ्राटेक कंपनी के जो मालिक हैं वो है अडानी एंटरप्राइजेस। अब अडानी को 6 सिटीज का मालिक बना दिया गया, लेकिन गंगा फिर भी साफ सुथरी नहीं हुई। वो पैसा कहाँ गया गवर्नमेंट स्कीम का मुझे नहीं पता। जो नरेंद्र मोदी आए उससे पहले वही सजग एक्टिव हुए गंगा की सफाई को लेकर के। उनसे पहले भी कई सारे प्राइम मिनिस्टर आए, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भी काम किया गया। राजीव गांधी ने 1985 में गंगा एक्शन प्लान के तहत एक प्रोजेक्ट चलाया, जिसके अंदर 48 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट को दिए गए और गंगा की सफाई में काम किया गया। लेकिन गंगा का पानी साफ नहीं हुआ, उनके अंदर भी करप्शन हुआ, पता नहीं। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान लाया गया, फिर नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी 2009 में बनाई गई, जिसके हेड हुआ करते थे मनमोहन सिंह। गवर्नमेंट क्लीन अप कैंपेन चलाया गया 2010 में। नमामि गंगे को प्रोजेक्ट को लाया गया 20,000 करोड़ जुलाई 2024 में। नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी का नाम बदल करके उस पूरी अथॉरिटी का नाम रखा गया नेशनल गंगा क्लीन मिशन। जितनी तेजी से इस पूरी अथॉरिटी का नाम बदला गया उतनी तेजी से काम नहीं हुआ। ये तो आपके सामने है, पता नहीं कहाँ गए पैसे, क्या मिसयूज हुआ, आप ही
पता लगा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ मेरे को इस प्रोजेक्ट में जो गड़बड़ी की लगती है वो है उत्तराखंड से ही जो गंगा नदी निकलती है, अगर वहीं से सफाई पे ध्यान दिया जाता, हरिद्वार से ही स्टार्ट करके वहाँ पे इतने डैम नहीं बनाए जाने चाहिए। जो डैम बनाने से गंगा नदी को, एक बड़ी नदी को घाटा ये होता है, ये प्रॉब्लम ये आती है कि डैम जब बनते हैं तो पानी को, एक बड़ी से पानी को स्टोर कर दिया जाता है, जिसमें ये पानी का जो नदी का ये कंटिन्यूस फ्लो था, जो एक नदी अपने बहाव में बही जा रही थी, वो रुक जाता है, वो उससे इफेक्ट करता है। और पानी रोक करके जब टरबाइन पे गिरता है, उसको डरे हुए पानी को जब बहाया जाता है नदी में, तो फिर उसका जो एक तरह रोड पे गाड़ी को खींचते जा रहे हैं स्पीड में, अपने कोई नहीं है, आज़ाद आपको छोड़ दिया जाए, वहीं पे आपको एक स्पीड लिमिट लगा दी गई है और आपको रोक करके फिर गाड़ी को चेकिंग करने के बाद में जब छोड़ा जाए तो आपको प्रॉब्लम तो हो गई। वही पानी के साथ में होता है। जब से 2002 में उत्तराखंड स्टेट राज्य उभर करके आया तो उन्होंने अपनी कमाई की जरिया बढ़ाने के लिए नदियों पर डैम बनाना स्टार्ट किया। उसी में से एक भागीरथी नदी है जो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी एक सहायक नदी है। भागीरथी नदी पर भी कई सारे डैम बनाए जाने प्रस्तावित हुए। 4000 मेगावाट का हाइडल पावर प्लांट के लिए 98 प्रोजेक्ट बनाए गए 2009 से। वहीं 350 प्रोजेक्ट और बनाए जाने थे, उसके लिए एग्रीमेंट साइन किया गया 2009 में। लेकिन 2010 में 3 हाइडल प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि जब लोगों ने कई सारे ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, अर्थ वॉरियर जैसे कई सारे ऐसे जो प्रकृति को लेकर के सजग हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, तो सरकार ने 3 हाइडल प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। पानी के द्वारा लाइट बनाई जाती है। से उत्तरकाशी तक 100 किलोमीटर एरिया के अंदर कोई भी बांध नहीं बनाया जाएगा, उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया। यानी कि 2012 में फिर इन्वायरमेंटल स्टडी होती है उसके उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा, उसके अंदर इन्वायरमेंटल स्टडी पेश की जाती है। उसके अंदर इन्वायरमेंटल फ्लो जो नदी का नेचुरल फ्लो है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 100 किलोमीटर का एरिया इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। उसके अंदर 124 और नए जो हाइडल प्रोजेक्ट थे उनको भी कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि इससे नदी का नेचुरल फ्लो जो एक तरह से नदी अपने बहाव में जाती है वो डिस्टर्ब होता है, ये कहते हुए अलकनंदा एंड भागीरथी पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 2001 रिपोर्ट आई थी। उसके तहत अगस्त 2013 में उत्तराखंड के अंदर भारी फ्लड आती है, मतलब बाढ़ आती है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बैन कर देता है, नए हाइडल पावर प्लांट नहीं बनेंगी उत्तराखंड के अंदर। लेकिन 2016 में मोदी गवर्नमेंट आ जाती है, वो अलाउ कर देते हैं भागीरथी के इको सेंसिटिव जोन में डैम बनाना। 2016 में नरेंद्र मोदी जो इको सेंसिटिव जो जोन घोषित कर दिया गया था 100 किलोमीटर का एरिया, इसमें कोई भी डैम नहीं बना दिया जाएगा गौमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी नदी पर। लेकिन 2016 में नरेंद्र मोदी आते हैं और वो उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और डैम बनाने को अलाउ कर देते हैं। पता नहीं उनकी मंशा क्या रही होगी। इसने सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें अपना दाखिल किया है, हाई कोर्ट ने भी मना किया है, कई सारे इन्वायरमेंटल भी मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अलाउ कर देते हैं। अब आपके ऊपर है, जनता सबसे बड़ा जनमत होता है। आप बताइए वीडियो कैसी लगी। मेरा ये प्रयास अच्छे दिन कब आएंगे, इस सीरीज के अंदर पहली वीडियो थी। आपको कैसी लगी रिव्यू बताते रहिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।